आप लोग चाहते हो कि आपके बालकों का भविष्य सुरक्षित हो, उज्जवल भविष्य हो, तो आग्रह करना चाहती हूं आप अपने बालकों को एक अच्छी संगत दीजिएगा, क्योंकि संगत का जीवन में बहुत असर पड़ता है। संगत का जीवन में बहुत असर है। आप कहोगे कैसे? संगत का असर ये पड़ता है जीवन में, अगर जब हवा चलती है ना, बड़े गंभीरता से सुनिएगा, जब हवा चलती है, अगर उस हवा की संगत अगर धूल कर लेती है ना, ये धूल, अगर हवा की संगत अगर धूल कर ले तो वो धूल आकाश में पहुंच जाती है, और वही धूल किसी कीचड़ की संगत कर ले तो वही धूल कीचड़ बन जाती है। और वही हवा अगर किसी फूलों के बगीचे से होकर के गुजरे तो आसपास के पूरे माहौल को सुगंधित कर देती है। और वही हवा किसी गंदे नाले से निकले तो जो हवा 1 मिनट पहले सुंदर खुशबू दे रही थी, वही हवा फिर बदबू देना शुरू कर देती है। ये संगत का असर है। संगत बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्यों? श्री रामचरितमानस में एक चौपाई आई है, क्या? हो बिनि सत्संग जय हो विवेकी न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन सत्संग बिन सत्संग विवेकी न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। हो बिन सत्संग बिन सत्संग विवेकी न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन सत्संग, सत्संग कहते किसे हैं? सत्संग का मतलब ही ये होता है अच्छे लोगों की संग करना, यही सत्संग है। और आज स्थिति ये है कि जो धुंधकारी है महाराज, बड़ा दुष्ट है। जिस घर में कभी महारानी तुलसी की पूजा होती थी, जिस घर में कभी पवित्र पावन गंगा जल छिड़का जाता था, आज उस घर में मदरा इत्यादि का आगमन हो गया। जिस घर में कभी पाठ पूजा होती थी, आज उस घर में गृह कलेश हो रहा है। आज जो आत्मदेव जी हैं एक कुन्ने में बैठ करके रो रहे हैं, और रो करके गौकर्ण जी से बोले, गौकर्ण मैं मरना चाहता हूं, मैं अपने प्राणों को त्यागना चाहता हूं। गौकर्ण जी ने कहा, पिताजी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्यों?
जब आपके यहाँ बालक नहीं था, क्या कहा? जब आपके यहाँ बालक नहीं था, आप तब भी मरने जा रहे थे, और आज आपके यहाँ बालक है, आप तब भी मरने जा रहे हैं। कारण क्या है? आप जानते हो, ये जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। विडंबना क्या है? आग्रह करना चाहती हूं, अगर जीवन में अगर संतान नहीं है, क्या? अगर संतान नहीं है तो दुख होगा 20-25 साल तक। बड़े गंभीरता के साथ सुनिएगा, संतान नहीं है तो दुख होगा 20-25 साल तक कि राम ने कोई संतान नहीं दी। संतान होकर के मर जाए तो दुख रहेगा 30 से 35 साल तक कि राम ने एक बालक दिया था परंतु शांत हो गया। संतान नहीं है तो दुख होगा 20-25 साल तक, संतान होकर के मर जाए तो दुख होगा 30-35 साल तक, और संतान होकर के भी अगर नालायक निकल जाए तो फिर सारी जिंदगी भर दुख रहता है कि आखिरकार ऐसी संतान हुई क्यों थी। गोकर्ण जी ने कहा पिताजी मरना नहीं है। क्यों? ये बुढ़ापा है, और बुढ़ापे में करना क्या चाहिए? केवल और केवल भगवान का भजन। आज आत्मदेव जी ने संन्यास ले लिया और निकल गए भगवान का भजन करने के लिए। और आज परिस्थिति ये है कि आत्मदेव जी भगवान के भजन के लिए निकल गए और गोकर्ण जी 4 धाम तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। अब घर में तो केवल माँ बेटे का राज्य है, और स्थिति ये है कि महाराज गोकर्ण आत्मदेव जी भी नहीं है, गोकर्ण जी भी नहीं है। अब तो धुंधकारी के अंदर अत्यंत दुराचार प्रकट हो गए। और महाराज गांव की कहावत है और वो बिल्कुल सही है। क्या? आमद कम और खर्चा ज्यादा तो मिट जाने के लक्षण हैं। आमद कम और खर्चा ज्यादा तो मिट जाने के लक्षण है। घर में कमाने वाला एक हो और खर्च करने वाले 10 हो तो फिर निवेदन करना चाहती हूँ वो घर ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। जब दुराचार करता है तो धीरे 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 घर की जितनी संपत्ति थी सब खत्म हो गई। अब तो धुंधकारी अपनी माँ से बोला कि अरे अगर कल आपने मुझे धन ला करके नहीं दिया तो निश्चित रूप से मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। तो धुंधली ने विचार किया कि तेरे हाथों से मरूं उससे अच्छा है कि मैं ही अपने प्राणों का परित्याग कर दूं। अब तो धुंधली जी गई और महाराज सीधा एक कुएं में गिर के अपना प्राणांत कर लिया। अब तो अकेले मात्र धुंधकारी का राज्य है घर में। तो महाराज घर में 5-5 वेश्याओं को लाके रखा। उनकी इच्छा पूर्ति करने के लिए धुंधकारी जुआ इत्यादि खेलता है, चोरी भी करता है। एक दिन ऐसा समय आया उन 5 वेश्याओं ने बड़े विचार किया और विचार किया कि अब ये जो धुंधकारी है वो बहुत बड़ा चोर बन गया। ये राजा किसी दिन इसको पकड़ेगा तो इसका तो वध करेगा ही, साथ में हम भी आएंगे।
तो आज उन पांचों वेश्याओं ने विचार किया, रात में धुंधकारी घर जैसे ही आया, उन पांचों वेश्याओं ने धुंधकारी को मदरा को पिलाया और मदरा को पिला करके उन पांचों वेश्याओं ने उस धुंधकारी को घर पर पड़ी चारपाई पर बांधा और बांध करके महाराज धुंधकारी के मुंह में गरम गरम अंगारों को भरा और महाराज उसी के घर में गड्ढा खोद करके उस धुंधकारी को वहीं दफना दिया। और पांचों वेश्याएं घर का एकत्रित धन लेकर के चली गई। और जैसे ही महाराज गई, अब तो जैसे ही कुछ समय बीता, कुछ महीने व्यतीत हुए और गोकर्ण जी जैसे ही तीर्थ यात्रा कर करके घर वापस आए गांव में, तो रात्रि का समय। तो गोकर्ण जी ने विचार किया, अब रात्रि है तो गांव में किसको जाकर के जगाऊं, क्यों ना आज अपने ही घर में विश्राम कर लिया जाए। जैसे भीतर पहुंचे, रात्रि में विश्राम जैसे ही करने लगे गोकर्ण जी, अर्धरात्रि का समय जैसे ही हुआ तो महाराज जो धुंधकारी है वो भयंकर एक प्रेत आत्मा